हेलो मेरी संस्कृत आर्मी, कैसे हैं आप सब। स्कूल में प्रत्यय करवाए हैं, परेशान हो रहे हैं कि क्या होता है ये। तो चलो मैं सिखा देती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके। अब करके से क्या अर्थ है। जब दो क्रियाएं एक साथ होती हैं तो हम पहली क्रिया में कत्वा प्रत्यय लगाकर करके बना देते हैं। जैसे राम पढ़ता है, राम लिखता है। यहाँ दो क्रियाएं हो गई, राम पढ़ता है, राम लिखता है। अब हम इसमें पहली क्रिया के अंदर कत्वा प्रत्यय लगा देंगे। जैसे राम पढ़कर लिखता है, राम सोकर उठता है, राम हंसकर बोलता है। तो जो पहली क्रिया है उन सब में हमने कौन सा प्रत्यय लगा देना है बेटा। उसमें हमने लगा देना है कत्वा प्रत्यय। हसित्वा, पठित्वा, खादित्वा, लिखित्वा। तो समझ आया। तो दो सेंटेंस जब एक आपको बनाना है तो आपने जो पहली क्रिया है उसमें कत्वा प्रत्यय लगाकर उसको चेंज कर देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्ता जब एक क्रिया पूरी करके दूसरी क्रिया करता है तब पहली क्रिया के साथ कत्वा प्रत्यय लगता है। ठीक है, तो दो क्रियाएं हैं। राम हंसकर बोलता है, तो हंसकर में कौन सी प्रत्यय लगेगी बेटा। कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय में का लोप हो जाता है और केवल त्वा शेष रहता है। इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ ये है कत्वा प्रत्यय को हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब हम यूज़ करते हैं तो इसको कट कर देते हैं और सिर्फ त्वा शेष रहता है। क्लियर एवरीवन। चलिए, बहुत आसान है, बहुत इजी है, आप लोगों को फटाफट आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। हंस के साथ अगर हम कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनेगा हसित्वा। पट के साथ जोड़ेंगे तो पठित्वा। खाद के साथ खादित्वा। रक्ष के साथ रक्षित्वा। गृह के साथ गृहीत्वा। प्रच के साथ पृष्ठवा। दृश्य के साथ दृष्टवा। अब देखिए, मैंने दो तरह से हाईलाइट किए हुए हैं। क्यों किए हुए हैं। जो येलो वाले हाईलाइट हुए हुए हैं वो क्लास 6 से लेके 8 तक सारे स्टूडेंट्स को आएंगे। ठीक है, तो जितने भी येलो हाईलाइटेड है वो 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए हैं। और जो ग्रीन कलर के पेन से हाईलाइटेड हैं वो शब्द हैं जो पूछे जाते हैं और उनमें सबसे ज़्यादा चेंजेस आती हैं बेटा। तो उसको ध्यान रखने के लिए मैंने उन वर्ड्स को हाईलाइट किया है ग्रीन पेन से, जो इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ उसमें चेंजेस भी होती हैं। तो आपको दोनों याद करने हैं, येलो पेन वाले भी, ग्रीन पेन वाले भी। रही बात जो बाकी शब्द हैं, वो जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे वो शब्द आपके कोर्स में ऐड ऑन होते जाएंगे। तो जैसे 6th वाले हैं वो सिर्फ येलो वाले करें। ठीक है, और उसके बाद जैसे 7th वाले स्टूडेंट हैं तो जो क्रिया, जो धातु आपने अपनी क्लास में पढ़ी हैं, याद करी हैं, वो सारी धातुएं आप याद कर सकते हो। कुछ धातुएं हैं जो केवल 9th-10th के स्टूडेंट्स को आती है, तो वो मैंने अभी इसमें नहीं ली है। अभी सिर्फ मैंने 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए ही कत्वा प्रत्यय तैयार किए हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि मैम इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दीजिए तो मैं 9th और 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से बना दूंगी। ठीक है, तो अभी हम एक बारी पढ़कर देखेंगे। हस प्लस कत्वा इज हसित्वा, हंसकर। पट प्लस कत्वा इज पठित्वा, पढ़कर। खाद प्लस कत्वा इज खादित्वा, इस खाकर। रक्ष प्लस कत्वा इज रक्षित्वा, रक्षा करके। ग्रह का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना बेटा। ग्रह प्लस कत्वा इज गृहीत्वा, ग्रहण करके। प्रच प्लस कत्वा इज पृष्ठवा। क्या बोलेंगे बेटा। पृष्ठवा, पूछ कर। ऐसे दृश्य प्लस कत्वा इज दृष्टवा, दृष्टवा, देख कर। क्री प्लस कत्वा इस करके। क्री प्लस कत्वा इस क्रीत्वा, खरीद कर। अब ये दोनों बहुत सेम है तो इसमें कंफ्यूजन होती है लोगों को, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे कि क्री के साथ क्या बनता है और क्री इसके साथ क्या बनता है। ठीक है, तो त्यज प्लस कत्वा इस त्यक्त्वा। जा का क्या बन गया यहाँ पर, क बन गया, तो त्यक्त्वा।
वच और वध, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वच प्लस कत्वा इज उक्त्वा और वध प्लस कत्वा इज उदित्वा और वदित्वा, ये दोनों ऑप्शन होते हैं। तो आपकी बुक में जो हो आप वो याद करेंगे। धाव प्लस कत्वा इज धावित्वा, भाग कर। वस, वस धातु होती है बेटा रहने के लिए। वस प्लस कत्वा इज उषित्वा, ठीक है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो कुछ वर्ड जो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं मैंने ग्रीन पेन से हाईलाइट किया ताकि उन पर्टिकुलर वर्ड्स को आप बार बार रिवाइज करें। देखो बाकी चीज़ें आपकी बन जाएगी, पठित्वा, हसित्वा, खादित्वा, लेकिन जो वर्ड चेंज होते हैं उन पर आपने ज़्यादा ध्यान देना है। पद प्लस कत्वा इस पतित्वा, नृत्य प्लस कत्वा इस नर्तित्वा, क्रीड प्लस कत्वा इस क्रीडित्वा। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं ई की मात्रा में। तो आपने ध्यान से देखना है कि कहाँ छोटी मात्रा लगी है और कहाँ बड़ी मात्रा लगी है, ठीक है। लिख प्लस कत्वा इस लिखित्वा, स्था प्लस कत्वा इस स्थित्वा, स्मृ प्लस कत्वा इस स्मृत्वा, कत प्लस कत्वा इस कथित्वा, भक्ष प्लस कत्वा इस भक्षित्वा, चुर प्लस कत्वा इस चोरित्वा। चुर का क्या बन जाता है बेटा, चोरित्वा, तो ऊ का ओ बन जाता है। पच प्लस कत्वा इस पक्त्वा, याच प्लस कत्वा इस याचित्वा, शाल प्लस कत्वा इस शालित्वा, स्पृश प्लस कत्वा इस स्पृष्टवा। जैसे हमने ऊपर किया था ना, पृष्टवा और दृष्टवा, तो यहाँ पर स्पृष्टवा, ठीक है। 3 प्लस कत्वा इस स्थिरत्वा, भी प्लस कत्वा इस भीत्वा, नी प्लस कत्वा इस नीत्वा। अब देखो ये गत्वा और नत्वा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बच्चों को लगता है गत्वा इस गत प्लस कत्वा होगा, नहीं बेटा, गम प्लस कत्वा इस गत्वा। और वहाँ पर कई बच्चे गलती से क्या लिख देते हैं, गम प्लस कत्वा का लिख देते हैं गमित्वा। गमित्वा नहीं बनता है, गत्वा बनता है। नमित्वा नहीं बनता है, नत्वा बनता है। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी ही जाती हैं, तो आपको ये लर्न करनी है। ज्ञा प्लस कत्वा इस ज्ञात्वा, शु प्लस कत्वा इस श्रुत्वा, ता प्लस कत्वा इस दत्वा, भू प्लस कत्वा इस भूतवा, जी प्लस कत्वा इस जीतवा, घ्रा प्लस इस कत्वा इस घ्रात्वा, पीतवा बनता है बेटा पा प्लस कत्वा से। तो यहाँ पर आपने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है, जैसे पा का पी बन गया, ठीक है, दा का छोटा दा रह गया, आ का डंडा मिसिंग हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने हर चीज़ पे ध्यान देना है, हर चीज़ को अच्छे से तैयार करना है। और 6th क्लास के लिए इतना सफिशेंट है, और 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी इनफ है टेबल। 8th क्लास में एक आध शब्द कोई नया होगा जो आपके बुक में होगा, अदरवाइज़ इतनी धातु और इतने वर्ब्स ही पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते 6th 7th 8th में। तो अगला आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आई थिंक आपका कत्वा प्रत्यय रेडी हो जाएगा। इसके अलावा कोई नए शब्द आप लोगों को पूछे जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर दूंगी। और 9th और 10th वालों के लिए मैं अलग से कत्वा तुमुल ल्यप की सीरीज़ बनाऊंगी जल्द ही। थैंक यू एवरीवन।